ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 की महिलाओं का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। अभी मैंने अपने अंक ज्योतिष में आप लोगों को जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोग मेरा वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा सब्सक्राइब भी मिल रहे हैं। मैं आप लोगों से भी आशा करूंगा कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम आपके विषय में और भी बहुत ढेर सारी वीडियो बनाने वाले हैं, वो आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। तो आज हम मूलांक 1 की महिलाओं का, अब चूंकि 2024 वर्ष का जो टोटल होता है वो 8 आता है। आप मूलांक निकालना जानते हैं? नहीं जानते हैं तो एक बार मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। 2024 आप 2 और 2 4 और प्लस 4 यानी कि 8 अंक शनि का अंक है। और इस अंक के वर्ष फल में सूर्य का अंक गुरु यानी 3 नंबर आता है। तो इस वर्ष आपके मूलांक का अंक 3 है। आप इस वर्ष 1 नंबर मूलांक की जो महिलाएं हैं, ये 1 नंबर की मूलांक और 1 नंबर भाग्यांक, ये दोनों के ऊपर ये कुंडली लागू होती है। अब चूंकि गुरु सूर्य की राशि में, गुरु सूर्य के अंक में बैठा हुआ है, इसलिए मूलांक 1 की महिलाओं के लिए यह वर्ष बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर आप नौकरी चाकरी के लिए प्रयास कर रही हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में कोई तैयारी कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इस वर्ष सफलता प्राप्त होगी। जिन लड़कियों का शादी विवाह से संबंधित मामला रुका हुआ है, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला है। उनका शादी विवाह से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी के क्षेत्र में अगर आपका कोई प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ है तो आपका प्रमोशन इत्यादि होगा। हर्षल, अब चूंकि हर्षल इस वर्ष कुंडली में चंद्रमा के अंक में बैठा हुआ है, इसलिए आपको अपने घर में छोटी मोटी छोटे छोटे विवाद आएंगे। वैसे ये विवाद कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें कहानी मनमुटाव घर में किसी से बन सकता है। वैसे यह आपके करियर के लिए, आपके उन्नति में कोई रुकावट नहीं डाल पाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। बुध, अब बुध चूंकि गुरु के घर में बैठा हुआ है, तो जो 1 नंबर मूलांक की महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए तो यह वर्ष बिल्कुल सोने में सुहागा जैसा है। आपका मन चाहा व्यापार चलेगा, बहुत अच्छा आपको धन का आगमन होगा। इस धन आगमन से आप काफ़ी पूजा पाठ दान धर्म भी करेंगी। अपने लिए वाहन आभूषण इत्यादि में भी आप पैसा व्यय करेंगी। और अगर आप किसी नए क्षेत्र, नया बिजनेस के लिए प्रयास कर रही हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। शुक्र 4 नंबर यानी कि हर्षल के नंबर, राहु के नंबर में बैठा हुआ है। तो मूलांक 1 की महिलाओं को मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष आपको अपने पति से बिल्कुल विवाद नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अगर वो 2 बात बोल भी देते हैं, वैसे तो मूलांक 1 की महिलाओं को कोई बोल दे और ये चुपचाप सहन कर लें, ये संभव भी नहीं है। और इनके अंदर वैसे भी इतना तेज होता है, ये इतनी कर्मठ होती हैं
कि इनको कोई कभी भी अनैतिक बात बोलने की हिम्मत कर भी नहीं सकता है। लेकिन जहाँ तक पति का मामला है, पति से किसी बात पे अगर आपका अनबन होने की संभावना है तो उस बात को आप पेंडिंग में डाल दीजिए, बाद में चर्चा करेंगे। ऐसा करके समय का सदुपयोग करते हुए आप उस बात को वहीं रोक दीजिए। किसी बात को आप उलझने वाले मामले में अधिक अपना दिमाग मत खपाएं। विशेषकर अगर आपका कोई प्रेमी है या किसी के साथ आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो उसके साथ भी आपके संबंध खराब होने की संभावना है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कोशिश ना करें। बुध अब वरुण, अब चूंकि केतु वरुण जो है वो बुध की अंक में बैठा हुआ है, इसलिए आपको अचानक धन की प्राप्ति होने का योग बनता है। अगर आपने शेयर सट्टा कहीं खरीद रखा है या किसी को धन दे रखा है, उस धन की प्राप्ति होगी। साथ ही अचानक कोई ऐसा काम बनेगा जिससे कि आपको धन की प्राप्ति अधिक होने का योग बन रहा है। शनि, अब शनि इस वर्ष शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो जो शुक्र के अंक में शनि बैठ जाता है तो ऐसे लोग अपने जीवन साथी पति के साथ दूर की यात्रा करती हैं। यात्रा बहुत ही मनोरंजक और आनंद पूर्वक होता है। अगर आपका प्रेम का कोई है तो उनके साथ भी आपको दूर की यात्रा करने का आनंद प्राप्त होगा। इस यात्रा के दौरान आपको काफ़ी आत्मसंतोष होगा, मन अधिक प्रसन्न रहेगा, खाने पीने का भरपूर लुत्फ़ भी उठाएंगे। साथ ही आपका आपके मित्र के साथ या पति के साथ कोई बातचीत में तनाव है तो वो तनाव भी दूर होगा। मंगल, अब चूंकि इस वर्ष मंगल केतु यानी नेपच्यून के अंक में बैठा हुआ है, इसलिए आप जमीन जायदाद खरीदते समय बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके ही जमीन जायदाद खरीदें। अच्छी तरह पेपर का अध्ययन करें, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी भड़बड़ी में आप धोखा खा जाएं। वैसे यह है कि आप जिस चीज़ को ठान लेती हैं वो चीज़ अवश्य करती हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर इत्यादि यदि आप खरीदना चाहती हैं तो खरीदिए, लेकिन उस पेपर वगैरह को खूब अच्छी तरह अध्ययन करके उसकी सत्यता को पता करके ही इस पे आप पैसा इन्वेस्ट करें। वाहन भी खरीदना चाहती हैं तो यहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। आप अच्छी तरह से पेपर वगैरह को देख लीजिए और तब जा कर के आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। शत्रु के मामले में देखा जाए तो इस वर्ष आपकी झूठी प्रशंसा करके गुप्त शत्रु आपका किसी के साथ अधिकारी के साथ चुगलखोरी कर सकते हैं, बेवजह आपके परिवार में विवाद पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपकी यदि कोई झूठी प्रशंसा करे तो उस पर आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको और सतर्क हो जाना चाहिए। सूर्य, अब चूंकि इस वर्ष सूर्य शनि के अंक में बैठा हुआ है, ये सत्य भी है कि कभी भी सूर्य शनि की आपस में नहीं बनती है। ठीक इसी प्रकार आपका अपने पिता, अपने ससुर, सास इत्यादि से संबंध को बहुत संभाल के रखना चाहिए। अपनी माँ के संबंध को भी बहुत संभाल के रखना चाहिए। या अगर आप नौकरी इत्यादि कर रही हैं तो आपके अधिकारी लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको तरह तरह का काम की अधिकता इत्यादि का भी योग बन रहा है। वैसे इस वर्ष आपका स्थान परिवर्तन होने का योग है, नई जगह पे आपकी नियुक्ति होगी। अगर आप नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रही हैं तो आप अपने काम में लगे रहिए, सफलता ये वर्ष आपको अवश्य देगा।
जहाँ तक आपके अधिकारियों के साथ संबंध है तो अधिकारियों के बातों का आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। कर्म प्रधान बने रहिए, कार्य पहले बाद में बातचीत। कोई अधिकारी आपका चाहकर भी नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन यह है कि कुछ क्षण के लिए आपको परेशान कर सकता है। चंद्रमा, अब चंद्रमा इस वर्ष मंगल के अंक में यानी कि 9 नंबर में बैठा हुआ है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनता है। यह आपके लिए बहुत अच्छा योग है। आप थोड़ा भी काम करेंगी उसमें आपको मनचाहा धन की प्राप्ति होगी, मन का संतोष होगा। आप अपने माता जी के साथ या परिवार के सभी लोगों के साथ तीर्थ यात्रा इत्यादि जाएंगी और इस वर्ष आपको आभूषण इत्यादि खरीदने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपके संतान के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। आपके संतान पढ़ाई लिखाई में इस वर्ष बहुत अच्छा अंक लाएंगे। अगर आप के बच्चे कोई परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित उनको सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पति के साथ व्यवहार को बिल्कुल संभाल के रखिए, विवाद को बिल्कुल बढ़ने मत दीजिए, उनके ऊपर किसी तरह के दबाव जबरदस्ती बनाने की कोशिश न कीजिए और जमीन प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सोच समझकर ही धन लगाइए। क्योंकि इस वर्ष आपका मूलांक अंक 3 आता है, इसलिए इस वर्ष आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप कीजिए। आपके घर के आसपास कहीं केले का पेड़ है तो उसमें आप जल डालिए, न रोज डाल सकते हैं तो गुरुवार को अवश्य जल डालिए। गाय को आप रोटी खिलाइए गुड़ के साथ, चीनी के साथ, जो भी हो सके। गौदान करना आपके लिए इस वर्ष अच्छा लाभदायक रहेगा। साथ ही आप इस वर्ष अपने पास पीले रंग की रुमाल, पेन या कोई भी पीले रंग की वस्तु अपने पास रखें, या अगर आपके पास गोल्ड का, सोने का कोई चीज़ है जैसे अंगूठी, कान में पहनने वाला, नाक पे पहनने वाला या गले में पहनने वाला चैन इत्यादि कुछ है तो वो आप पहन कर रखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस, मनोबल बहुत ऊंचा बना रहेगा और आपके बहुत से रुके काम बनेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 1 की महिलाओं का वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।